अगर हमारा चोको फ्लेवर होगा तो हम उसमें जो वनीला स्पंज है ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और केक की हाइट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 से 4 इंच, ठीक है, 3 से 4 इंच केक की हाइट होनी जरूरी है 1 kg केक की। इससे छोटा केक हमारा क्या हो गया, पेस्ट्री का अकॉर्डिंग चला जाएगा। अभी क्रीम और लगा सकते हो। साथ में इसका जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के ये बात कि अपनी जो महिलाएं हैं उनका हम कुछ उनकी तालाब बटालियन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना अलग अलग प्रकार के ब्रेड है, नाइफ है, कटर्स है एंड कटर सेट भी है, साथ में छोटे रिंग्स है, कपकेक मोल्ड्स है, कपकेक मोल्ड भी आपको है ना, मफिन मोल्ड, ठीक है, सीखा है सबने ना? जी सर। और उसके बाद प्रेजेंट कर पाएंगे, चलो अच्छा कुछ काम में आएगा। और बढ़ाएंगे बना देंगे। माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आ जाओ आप। से इंडियन आर्मी की तरफ इंडियन आर्मी हमारी बहुत अच्छे से मदद करती है। ये नहीं कि ये यहाँ खाली सेंटर ही चलाती है, और भी अच्छे से अगर हमारे बच्चों की स्कूल में हेल्प की जाती है। स्कूल में कंप्यूटर लैब भी खोले जाते हैं, बच्चों को खो खो वॉलीबॉल के काफ़ी सारी गेम्स करवाते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो क्या इस पंचायत के जो सरपंच हैं रमेश चौधरी जी, वो बड़ा अच्छा से योगदान देते हैं। तो क्या कहेंगे सर, हमें बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। जैसे कि इन्होंने हमें बेकरी का बेकरी सिखाई। क्या बनाया बेकरी में आपने? बेकरी में सर हमने केक, पेस्ट्री, चॉकलेट मफिन, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड। सर ये हमें जितनी भी चीज़ें तकरीबन होती हैं सर, हम जितनी 20 दिन में सीख पाते थे, हमने सब चीज़ें अच्छे से सीखी हैं। क्या आप सर हम बना पाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये चीज़ें बना पाएंगे। क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? जी सर, मिलेगा। तो आज क्या दिया गया है इंडियन आर्मी द्वारा? सर इंडियन आर्मी द्वारा आए वो बेकरी के जो भी सामान बेकरी में यूज़ होता है वो सारा इंडियन आर्मी की तरफ से हमें दिया गया है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। विशाली शर्मा है और मैं सेरी गांव से हूँ। हमें यहाँ पे 20 दिन से बेकरी का काम सिखाया जा रहा था, और ये बहुत अच्छे से हमें सिखाया, और हम सब ने अच्छे से सीखा भी। जी क्या क्या सीखा आपने? हमने केक बनाना सीखा, पिज़्ज़ा, चॉकलेट मफ़न, मैंगो मफ़न, हमने सब कुछ सीखा। कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ों से आपको? हाँ जी, हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्या जो आने वाले जनरेशन कुछ सेना किस तरीके से आपको यहाँ इस इलाके में जो है मदद करती है? हमारी बहुत अच्छे से मदद करती है सेना। क्या क्या मदद की है सेना ने? पहले सिलाई सेंटर का काम सिखवाया उन्होंने, फिर ब्यूटी पार्लर का, और अब बेकरी का। अब कितने लोगों को आज ये जो क्या क्या दिया है? हम 20 लेडीज़ थी, और इन्होंने हमें सब कुछ दिया, बेकरी के यूज़ जो भी होता है। कितनी देर चला ये काम? ये 25 दिन चला। आज इसका फाइनल था? हाँ जी, आज फाइनल था।
ये जो बेकरी का प्रोजेक्ट था ये कम से कम 20 दिन की इस आर्मी ओपी सद्भावना के तहत जहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो ये जो बॉर्डर का एरिया है ये पाकिस्तान के साथ जुड़ता हुआ आखिरी गांव है ये हमारा डींग और कलाल जो पंचायत है सेरी ब्लॉक में आने वाली। तो ये बॉर्डर के लोग हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी हमारे बॉर्डर की रक्षा तो करती ही करती है। बॉर्डर की रक्षा के साथ साथ ओपी सद्भावना की जितनी भी स्कीमें आती हैं उनके मुताबिक हमारे लोगों को जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है अलग अलग तरीके से। जैसे ये 20 दिन की जो ट्रेनिंग जहाँ पे बेकरी की तरह दी गई है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह कोई भी बिस्कुट वगैरह जो भी चीज़ें बनाने की जहाँ पे ट्रेनिंग जो महिलाएं थी हमारे गांव की पंचायत की जितनी भी थी, चाहे शेरी ब्लॉक की पूरे की बात कर लो, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। तो हमने भी और हमने आर्मी ने हमारे साथ ये भरपूर साथ दिया और आर्मी ने हमारी बात को मानते हुए जो है पहले ब्यूटी पार्लर की एक ट्रेनिंग की, अभी कुछ दिन पहले हुआ टेलरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ये जो ओपी सद्भावना के तहत जो बेकरी की जो ट्रेनिंग आई डींग पंचायत की तरफ से डींग पंचायत में 20 दिन की दी गई और आज ख़त्म की गई है। और सामान भी काफ़ी आपने देखा कितना सामान आर्मी ने बांटा है। और मैं भी इन लोगों से आग्रह करूंगा, इनसे मैं कहूंगा कि जितनी भी आपने 20 लड़कियां थी इन्होंने जो ट्रेनिंग की है, मैं इन सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी जैसे आपने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग ली है और जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और इंडियन आर्मी का भी। और इनको भी सबको कहना चाहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाने का पूरा सहयोग करें, क्योंकि आर्मी हमारा भरपूर साथ दे रही है और हमारे जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं उनका जो सपना है वो उसको पूरा करना, अपने पाँव पे खड़ा करना। ये बेरोजगारी का थी जो हमारे गांव में एक ही लोग होते थे हमारे जो जैसे दिहाड़ीदार लोग हैं गांव के बॉर्डर के एरिए के, तो वो ही काम करते थे। अब लेडीज़ महिलाएं हैं वो भी कोई टेलरिंग का काम कर रही हैं, कोई ब्यूटी पार्लर का, और जो बेकरी का आज प्रोजेक्ट है ये काम करके अच्छे तरीके से चलाएंगी। और लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप शहरों की तरफ जाते हैं, गाँव में ही आपको ये एक प्लेटफार्म मिलेगा और अच्छी चीज़ें बना के मिलेंगी, तो आप भी साथ दें इनका। और इनकी जो इनका अपने पाँव में खड़ा होने का एक रोज़गार का जो मौका है सरकार की तरफ से दिया गया उसके ऊपर मैं इंडियन आर्मी का और जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।